हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सहारा अधिकार। मैं हूँ ज़ीशान कादी। स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं सहारा अधिकार पर 10 तक। उत्तर प्रदेश में वोट से ज़्यादा चर्चा पिछले 30 घंटे में नोट ने बटोर ली है। नोट जिनकी खुशबू नहीं होती, उन्हीं नोटों में राजनीतिक खुशबू उत्तर प्रदेश में टटोली जा रही है। नोट भी कुछ छोटे मोटे नहीं, बल्कि इतने नोट जिन्हें गिनने के लिए 10-10 नोट काउंटिंग मशीन लगानी पड़ी, जिन्हें एक घर से ले जाने के लिए कंटेनर लाना पड़ा। इतने नोट भरे इन कंटेनरों में कि सरकारी अधिकारियों को स्टील के 21 बक्से लाने पड़े। अब उन्हीं 150 करोड़ रुपयों का रिश्ता यूपी में खोजा जा रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में आई प्रति व्यक्ति आय 40,000 रुपये साल के, उस घर से प्रति व्यक्ति आय के मुताबिक 34,000 गुना ज़्यादा पैसा निकलता है। मेज़ पर, ज़मीन पर, सोफे पर चारों तरफ नोट की गड्डियाँ। इन्हीं तस्वीरों और वीडियो को देखकर लोग कहने लगे, भाई इतना तो हमारे घर से रद्दी नहीं निकलती जितना इस घर के कमरे से नोट निकल रहा है। ये नोट कहाँ से आया? ये नोट उत्तर प्रदेश में किसका है? नोटों की खदान कमरे के भीतर उत्तर प्रदेश तक कहाँ से खुद गई? इन सारे सवालों से भी बड़ा सवाल ये बन गया, क्या उत्तर प्रदेश के एक शहर के, एक घर के, एक कमरे के भीतर मिले इन नोटों का सच क्या है? तो आगे कानपुर का ये वीडियो दिखता है। ये कानपुर में पीयूष जैन नाम के कारोबारी का घर है, जहां घर के बाहर बहुत सारे पुलिसकर्मी दिखते हैं। कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन के घर में दाखिल होते आईटी अधिकारी नजर आते हैं और फिर दिखती है पीयूष जैन के घर के भीतर की ये नोट कहानी। आंखें चौंकिया जाए इतने नोट, आंखें भरी के भरी रह जाए इतने नोट। कानपुर के तमाम बैंकों के भीतर रखे नोट से भी ज़्यादा नोट। दुनिया के कई छोटे छोटे देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा नोट। और अब एक एक करके देखिए कानपुर के इस नोट कमरे की कहानी। सबसे पहले देखिए नोट की मशीन। यहाँ एक है, ये दूसरी, ये तीसरी यहाँ सामने लगी है और चौथी यहाँ कोने में। यानी 4 लोग तो 4 मशीन लगाकर ही नोट गिन रहे हैं। 3 लोग यहाँ ज़मीन पे बैठकर अलग अलग जगह से नोट गिनने और गिनकर इकट्ठा करने में लगे हैं। अब इस कमरे के भीतर देखिए नोट कहाँ कहाँ रखा है। पहले सामने यहाँ 12 मंजिला नोटों का महल दिखता है। 12 से ज़्यादा भी हो सकता है, हम 12 ही गिन पाए। 12 मंजिला इस नोट के अलावा बगल में नोटों का ढेर है। सामने 3 लोग बैठे हैं, उनके बीच नोटों की गड्डियाँ रखी है। बाईं तरफ 2 जगह पर नोटों का अलग ढेर लगा है। सामने कोने में पीले रंग के पैकेट दिखे। क्या नोट इसमें थे? इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। पहले कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन के घर के भीतर से निकले नोट को चारों तरफ से देख लीजिए और सोचिए, जिस उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य दोनों गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, वहाँ एक घर के भीतर से सैकड़ों करोड़ रुपए नोट के रूप में मिलते हैं। नोट लीला के बाद अब कहानी समझना शुरू करते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई की अहमदाबाद यूनिट कानपुर में 3 जगह छापे मारी। पहले पान मसाला बनाने वाली एक कंपनी त्रिमूर्ति फ्रेगनेंस प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी माल लाने ले जाने वाली कंपनी गणपति रोड कैरियर, तीसरी छापेमारी पीयूष जैन के घर पर हुई, जो मसाला बनाने वाली कंपनी को परफ्यूमरी कंपाउंड बेचते हैं। दावा है कि सबसे ज़्यादा 150 करोड़ की ऐतिहासिक रिकवरी पीयूष जैन के घर से ही हुई। इसे अधिकारी खुद बताते हैं। इतना पैसा निकला है कानपुर में कारोबारी के घर से कि पहले उसे गिनने के लिए नोट काउंट करने वाली 4 मशीन लगी, फिर मशीन कम पड़ने लगी, नोट गिनने वाली और मशीन लगानी पड़ी। दावा है कि 10 से ज़्यादा मशीन लगी है। महीने के 31 या महीने की शुरुआती तारीख सैलरी क्रेडिटेड के मैसेज को देखकर जो खुश होते हैं और फिर किश्तों के भुगतान अलग मैसेज में जिस आम जनता की खुशियाँ खप जाती है, वह ईमानदारी से जो टैक्स भरता है। लेकिन टैक्स चोरी करने वाले यूँ लिफाफे में पैसों की अलमारी खड़ी कर देते हैं, जो चुनावी राज्य में एक दिन सामने आती है। छापा मारने वाली जीएसटी इंटेलिजेंस और आयकर अधिकारियों को समझ आ गया था कि नोट
नहीं, यहाँ नोट का समुद्र निकलने वाला है। इससे पहले देखिए, यहाँ पर नोट ले जाने के लिए स्टील के बड़े बड़े बक्से यहाँ रखे गए। फिल्मों में सुना होगा पेटी के बारे में, ऐसे 16 पेटी यहाँ पर है। और फिर छापेमारी 30 घंटे से ज़्यादा वक्त तक चलने के बाद ख़त्म हुई तो पैसा ले जाने के लिए छोटी मोटी गाड़ी नहीं बल्कि कंटेनर मंगाया गया। कानपुर में पीयूष जैन के घर के बाहर कंटेनर को बुलाकर लगाना पड़ा और फिर पुलिस वाले उन्हीं बक्सों में पैसा उठाकर कंटेनर में रखना शुरू कर दिया। अब कहाँ आती है नोट के राजनीतिक रिश्ते की सवालें। सबसे पहला सवाल है, क्या इस नोट का किसी पार्टी से संबंध है? क्या नोटों के इस काले खजाने का कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध है, या फिर 150 करोड़ रकम के पीछे विशुद्ध राजनीति है? इन सवालों की वजह है बीजेपी कारों का। आखिर नोट का महल है और नोट पर भरपूर राजनीति से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आखिर नोट का रिश्ता किसका है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारा अधिकार।